बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपके बाल लगातार झड़ते चले जाते हैं, या बहुत कम उम्र है आपकी और आपके बालों के जो रंग है वो सफ़ेद पड़ता चला जा रहा है, या बहुत सारे शैम्पू या हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में भी आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और बहुत ज़्यादा डलनेस अगर आ चुकी है, तो अगर इन सभी बातों का जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी हेयर केयर शैम्पू के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है B&T का आर्निका शैम्पू। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके का होम्योपैथिक और नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट है जो आपके बालों की कई समस्याओं को सपोर्ट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि B&T शैम्पू आखिर है क्या, तो ये एक तरीके का होम्योपैथिक बेस्ड शैम्पू है जो खास तौर पर आपके बालों के केयर के लिए और आपके स्कैल्प की ड्राइनेस या स्कैल्प से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में के लिए स्पेशली इसे बनाया गया है या प्रिपेयर किया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले तो है आर्निका। इसका नाम ही जैसे हम जान रहे हैं कि B&T शैम्पू आर्निका शैम्पू इसे कहा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें आर्निका ज़रूर मिला हुआ है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें जो डला हुआ है वो है जाबुरेंडी, एंड थर्ड जो इंग्रेडिएंट मिला हुआ है वो है साल्विया। ये तीनों प्राकृतिक तत्व मिलके या नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिलकर आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं, आपके बालों की जो क्वालिटी है उसे सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो जो आपके बालों में बहुत ज़्यादा थिनिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा फॉलिंग होती है, या अदर कोई परेशानी है, रूसी डैंड्रफ है, तो उन्हें पूरी तरीके से ठीक करने में मदद। शैम्पू हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आजकल हेयर फॉल का होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। बच्चों से लेके तो बड़ों तक, मेल और फीमेल सभी में हेयर फॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और इसके पीछे बेसिक रीजंस होते हैं या कॉजेस होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्ट्रेस या एंजाइटी का लेना, क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, किसी काम का एंजाइटी नहीं है, फैमिली से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आता है और जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, फीमेल्स में मंथली जो होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है देखने को मिल जाता है। तो हार्मोन जो है अगर आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो आपके इनडायरेक्टली हेयर फॉलिंग को भी क्रिएट कर सकता है या कॉज कर सकता है। बहुत सारे केसेस में थायराइड एक प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, तो वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलते हैं हेयर फॉलिंग होना। पुअर डाइट का होना, कोई भी इस तरीके की डाइट अभी नहीं लेता है या कंप्लीट डाइट नहीं है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स ये सब कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो मिलता है वो खाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं देखता है कि उनकी डाइट में पूरी तरीके से विटामिन्स है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा पुअर डाइट होती है, जो मिला वो खा लेते हैं, टाइम नहीं है किसी भी तरीके का खाना खा रहे हैं, तो वो डाइट एक बहुत बेसिक रीज़न होता है, कॉज होता है हेयर फॉलिंग के लिए। कई बार स्कैल्प इन्फेक्शन भी एक कॉज होता है। अगर आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर आपको डेंड्रफ देखने को मिल जाता है, वहाँ पर कुछ स्केलिंग आपको देखने को मिल जाती है, और वहाँ पर हेयर फॉलिंग, कुछ स्पॉट्स में आपको हेयर फॉलिंग देखने को मिल जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, हीटिंग जो होती है बालों की, जो प्रोसेसिंग होती है, स्टाइलिंग होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो शोबे का आर्निका शैम्पू जो है वो आपके उसके अंदर जो आर्निका मिला हुआ है, जो इंग्रेडिएंट है, वो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और जब भी कभी आपके ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प में होता है तो वहाँ के जो फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स जो बहुत ज़्यादा मतलब वीक पड़ चुके हैं, उसको स्ट्रेथन करने में हेल्प करता है। वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जब भी होगा आर्निका की वजह से, तो वहाँ पर उस फॉलिकल्स को नरिशमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हेयर फॉलिंग रुक जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बालों की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं सर्कुलेशन की वजह से, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, और आपका जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। एकदम आपने शैम्पू को यूज़ किया और हेयर फॉलिंग रुक गई, वैसा नहीं है।
जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, बट बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद में ये शैम्पू जो है आपके बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जब आपका स्कैल्प हेल्दी होता है, उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपके बालों में अच्छी सी ग्रोथ भी होती है। तो जब भी आप इस शैम्पू को रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, तो ये स्कैल्प को क्लीन करता है। वॉशिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली आपके स्कैल्प को पूरी तरीके से क्लीन करेगा। आपके हेयर रूट्स को स्ट्रेटनिंग करता है, वहाँ पर मजबूती लाता है, जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और ओवरऑल जो आपके हेयर का टेक्सचर होता है उसे इम्प्रूव करने में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो नेचुरली आपके बालों को मजबूती मिलती है और आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं। जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है आपके बालों की, तो उससे भी कंट्रोल करने में ये शैम्पू बहुत ज़्यादा मददगार है। कम उम्र में सफ़ेद बालों का होना बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है आज के टाइम में। बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी हमने देखा है बालों में ग्रेइंग हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं या तजुर्बा नहीं है। यहाँ पर आपके कुछ अदर रीजंस की वजह से भी ग्रेइंग हो जाती है। यहाँ पर आपकी उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है और जेंडर का भी कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर कम उम्र में ग्रेइंग हो रही है तो इस शैम्पू में जो मौजूद है जाबोरेंडी एंड साल्विया, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को नेचुरली पिगमेंट को प्रमोट करते हैं, नेचुरल पिगमेंट को इम्प्रूव करने में सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो शैम्पू है आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग होने वाली समस्या को धीमा धीमा करके दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और ये आपके बालों में नेचुरल कलर को बनाए रखने में भी सपोर्ट करता है। तो देखा आपने, ये आपके बालों की थिनिंग को भी कम कर रहा है, ये आपके बालों की हेयर फॉलिंग जो हो रही है उसे कंट्रोल कर रहा है, आपके बालों में जो डेंड्रफ हो रहा है उसे भी ये ठीक करने में मदद कर रहा है। अगर आपके बाल ड्राई या डैमेज है तो वहाँ पर भी आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से ये केयर करने में मदद करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, जो उसकी जो चमक है वो खो चुके हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट आपने कोई यूज़ किए हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ किए हैं या शैम्पू यूज़ किए हैं, या सन एक्सपोजर में आप काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हीट वाली स्टाइलिंग अगर आपने की है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये शैम्पू आपके स्कैल्प में जेंटली क्लीन करता है और आपके मॉइस्चर को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आपके बालों का मॉइस्चर जो बैलेंस रहेगा या मेंटेन रहेगा तो आपकी जो शाइनिंग है बालों की, या जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है या सॉफ्टनेस चली गई, उसे पूरी तरीके से ठीक करने में या मैनेज करने में ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इसमें आर्निका है, तो पहले ही मैंने आपको बताया कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके हेयर रूट्स को एक्टिवेट करता है या बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, और हेयर फॉल को रिडक्ट करने में या रिडक्शन ऑफ हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें डली है वो है जाबोरेंडी। तो ये आपके बालों की स्ट्रेटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार इंग्रेडिएंट्स है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एलोपेशिया एक कंडीशन होती है जहाँ पर सिक्के की तरह या फिर मेल एलोपेशिया है या कुछ अलग पैटर्न्स होते हैं एलोपेशिया के, तो उसमें भी ये अगर इस तरीके की कंडीशन है, एक तरीके की डिजीज़ कंडीशन होती है, तो उसे भी ठीक करने में इसे ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है। तो इस शैम्पू को आप ऐसी कंडीशन में अगर आप एलोपेशिया का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें है वो है सैल्विया। तो ये आपके नेचुरल हेयर कलर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी ये स्लो करता है या रोकने में मदद। तो ये थी छोटी सी जानकारी BNT के आर्निका शैम्पू के बारे में। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसका उपयोग बहुत सही तरीके से आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लीजिए, वेट कर लीजिए, और थोड़ा सा शैम्पू लेके आपके स्कैल्प पर आप अप्लाई करिए। उसके बाद हल्के हाथों से 1 या 2 मिनट तक इस शैम्पू से आपके स्कैल्प को मसाज करना है, और इस शैम्पू को 2 मिनट तक आपके स्कैल्प पर वैसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपना काम आसानी से कर सकें। और उसके बाद में क्लीन प्लेन वाटर से आप अपने स्कैल्प को अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये एक तरीके से सपोर्टिव हेयर केयर प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल भी इंस्टेंट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करता है। रिजल्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे यूज़ करने के बाद में आपको समझ में आता है। शैम्पू जो आपके हेयर फॉल को रोके, जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है या कम उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसे ठीक करने में मदद करें। अगर बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, शाइनिंग नहीं है, स्ट्रेटनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं, थिनिंग है, बहुत ज़्यादा फॉलिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाने में और हेल्दी बना के रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो शोबे का BNT आर्निका शैम्पू आपके हेयर केयर रूटीन में आप
आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको हेयर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके की हेयर प्रॉब्लम से परेशान हैं। दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।